हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति का एक न्यू टॉपिक, जिससे हम बात करेंगे अंतर विभाजन वाय विभाजन से रिलेटेड। यह क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा गया कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी m1 m2 की वैल्यू पूछा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें सरल रेखा 2x - 5y = 6 बिंदुओं -1, 2 तथा 4, -2 को मिलाने वाली रेखा को विभाजित करती है। तो वह अनुपात यानी कि m1 संबंधी m2 का वैल्यू ज्ञात करना है। यानी यह दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो सीधे सीधे आपके पेपर में छप भी सकता है, ठीक है। तो उस बिंदु यानी m1 m2 का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें सरल रेखा 2x - 5y = 6 बिंदुओं -1, 2 तथा 4, -2 को मिलाने वाली रेखा को विभाजित करते हैं। तो माना पहला सवाल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकेंड सवाल पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले सवाल के लिए हम लिख रहे हैं, माना वह अनुपात m1 संबंधी m2 है, ठीक है। अब देखिए बिंदु का निर्देशांक दिया गया है, बिंदु का निर्देशांक जो दिया गया है देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1, -1, 2 और एक दिया गया है 4, -2। इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2, ठीक है, मान लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए वैल्यू रखेंगे तो x बराबर क्या होगा, अंतर विभाजन का फार्मूला। यहाँ पर कोई डायरेक्टली नहीं बोला है कि अंतर विभाजन या भाग विभाजन, केवल पूछा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी m1 संबंधी m2 का वैल्यू बस निकालना है। तो x बराबर हम मानेंगे क्या फार्मूला होता है अंतर विभाजन, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। उसी प्रकार y बराबर आपका हो जाएगा क्या, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान के m1 प्लस m2। उसके पहले हम अंतर विभाजन वाय विभाजन से रिलेटेड क्वेश्चंस का वीडियो बना चुका हूं, तो उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे देंगे, आप लोग उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए x बराबर m1 m2, ठीक है, तो m1 हो जाएगा, माने हैं m1 संबंधी m2 है। और देखिए x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे प्लस m2, ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1। x1 का वैल्यू कितना है, -1, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा बट्टे m1 प्लस m2, ठीक है। उसी प्रकार y बराबर क्या हो जाएगा, m1 y2 का वैल्यू कितना है, -2 है, प्लस m2 y1 का वैल्यू कितना है, 2 है, अपान के m1 प्लस m2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 4m1। अब देखिए माइनस m2 हो जाएगा, क्योंकि इस माइनस का गुणा प्लस में करेंगे माइनस, यानी कि m2 का गुणा m1 में करेंगे तो m2 ही आएगा, तो माइनस m2 हो जाएगा, ठीक है, अपान m1 प्लस m2। उसी प्रकार y इक्वल हो जाएगा, देखिए -2m1 प्लस 2m2, ठीक है, 2 का गुणा m2 में करेंगे तो 2m2 हो जाएगा, अपान के m1 प्लस m2। अब देखिए वो जो रेखा दिया गया था 2x प्लस 4y प्लस इक्वल 6 में, यही वैल्यू x का और y का वैल्यू जो आया है वही वैल्यू उस रेखा के समीकरण में हम रख देंगे, यानी कि 2x - 5y = 6। यहीं में रखेंगे तो 2 ब्रैकेट में x का वैल्यू कितना आया था, यहाँ पर देखिए 4m1 माइनस m2 अपान के m1 प्लस m2, फिर माइनस y का वैल्यू कितना आया था, -2m1 प्लस 2m2 अपान के m1 प्लस m2 = 6 हो जाएगा। अब इसको हम साफ कर लेंगे, जब साफ करेंगे तो 2 हो जाएगा। देखिए बेस क्या है, आधार समान है, जब आधार समान रहता है तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 8m1 माइनस 2m2। उसी प्रकार इसका गुणा इसमें कर देंगे, प्लस 10m1 माइनस 10m2 अपान के m1 प्लस m2 = 6। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए आधार समान है, जब आधार समान रहता है तो ऊपर वाला वैल्यू क्या होता है, जुड़ जाता है। यहाँ पर हम डायरेक्टली कर दिए हैं
तो इसका हम गुणा कर दिए हैं, इतना प्लस लगा दिए हैं, ठीक है। देखिए इसका, अब देखिए ई माइनस और ई माइनस से प्लस हो गया है, फिर इस प्लस का गुणा माइनस करके माइनस हो गया है, अपन m1 प्लस m2, अब m1 प्लस m2 का गुणा 6 में कर देंगे, 3 गुणा कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 8m1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे कुछ साल हो तो साल कर सकते हैं, m1 को m1 के साथ रखेंगे तो 10 8 18 m1, फिर देखिए और 2m2 माइनस 10m2 यानी कि माइनस 12m2 इक्वल, अब इसका गुणा करेंगे तो 6m1 प्लस 6m2 हो जाएगा। अब जब इधर करेंगे तो 18m1 हो जाएगा, अब देखिए इधर माइनस करेंगे तो 6m1 हो जाएगा इक्वल, देखिए 6m2 और इस माइनस 12m2 को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस 12m2 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 12 6 18 12m1 और इधर से करेंगे तो 12 6 18m2 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो m1 बटे m2 आएगा, तो m1 बटे m2 इक्वल m2 का भाग इधर दे दिए और इस 12 का भाग क्या कर देंगे, इधर करेंगे। देखिए m2 का भाग इधर हुआ है और 12 का भाग इधर होगा, तो आपका हो जाएगा क्या 18 बटे के 12, इसको काटेंगे तो 36 18 6 दूनी के 12, यानी कि m1 बटे m2 बराबर 3 बटे 2, यानी m1 समंधे m2 बराबर 3 समंधे 2, ठीक है। यही क्वेश्चन था, आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका होगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे सॉल्व करना था। 12m1 इधर 12 6 18m2 हुआ था, ठीक है। इसे कार्य भी कर सकते हैं, या m2 देखिए m1 बटे m2 कर दिए, m1 बटे m2 और 12 की साइड जाएगा 18 बटे 12 यानी कि 3 समंधे 2, ठीक है। अब हम सेकेंड सवाल के बारे में बात करते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि बिंदुओं 6,3 तथा -9,3 को मिलाने वाले रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट जो दिया गया है y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लीजिए कि वह y अक्ष जो होता है, देखिए y अक्ष ले लिया ना, जब y अक्ष का नाम लेगा तो x बराबर हमेशा 0 मान लिया जाता है, ठीक है, ठीक। और उस बिंदु का निर्देशांक भी दिया है, यानी कि 6,3 भी दिया है और -9,3 भी दिया है, ठीक है। इसको मानेंगे x1 y1 x2 y2। देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जब y अक्ष कहेगा तो तुरंत x बराबर 0 माना जाता है, जब x अक्ष कहेगा तो y बराबर 0 माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर y का नाम लिया है तो हम x बराबर 0 लिख लेंगे, यानी जहाँ पर भी x आएगा वहाँ पर 0 रखा जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला लगाएंगे अंतर विभाजन का, क्योंकि अनुपात कहीं भी नाम ले लेगा, अब डायरेक्टली वही फार्मूला लगाएंगे, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, उसी प्रकार y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान के m1 प्लस m2। देखिए फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि x इक्वल लिख लेंगे, ठीक है। m1 का वैल्यू नहीं पता है हमको, और देखिए y अक्ष कहाँ थे तो x बराबर क्या लेंगे 0 ले लेंगे, ठीक है। y अक्ष को बोला है तो x बराबर 0 लेंगे, यदि x अक्ष कहता तो y बराबर 0, उसका उल्टा हमेशा होता है। तो m2 का x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू -9 है, -9 प्लस m2 x1 का वैल्यू कितना है 6 है अपान के m1 प्लस m2। तो इसका 3 गुणा करेंगे तो ये 0 बना लेगा, तो यहाँ से कितना आएगा आपका -9 m1 प्लस 6 m2 इक्वल क्या हो जाएगा 0। इधर इसको भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 9 m1 बराबर 6 m2 हो जाएगा, यानी कि m1 बटे के m2 करेंगे, ठीक है। इधर m2 का भाग दे दिए हैं, उसी प्रकार 6 इधर 9 का भाग दे देंगे बटे 9, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 3 त्रिके 9, यानी कि m1 संबंधी m2 का वैल्यू कितना आएगा, m1 संबंधी m2 का वैल्यू आपका आएगा 2 संबंधी, वही किस अनुपात में विभाजित करता है कि 2 संबंधी 3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली लगा सकते हैं, ठीक है। यदि उसी क्वेश्चन में कोई भी बिंदु दे देता, पूछा था कि वह x अक्ष के, देखिए इस क्वेश्चन का तो आंसर यही है, ठीक है। क्वेश्चन यदि बदलेगा तो क्या बदलेगा,
यहाँ पर y अक्ष की जगह बोल देगा x अक्ष के समांतर है। तो जब x अक्ष के समांतर रहेगा तो y बराबर आप 0 लेंगे, y बराबर क्या करेंगे 0 लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। सेम प्रक्रिया m1 का वैल्यू m1, y2 का वैल्यू कितना है -3 प्लस m2, y1 का वैल्यू कितना है 3 है, 3 बट्टे m1 प्लस m2, इसका 3 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 इक्वल -3m1 प्लस 3m2। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे देखा जाएगा तो 3m1 बराबर 3m2, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, m1 बट्टे m2 बराबर क्या हो जाएगा, या तो ऐसे कर सकते हैं 3 यहाँ पर भी रहेगा, 3 यहाँ पर भी रहेगा, तो 3 बट्टे के 3 हो जाएगा, 3 कम 3, यानी कि m1 संबंधी m2 बराबर 1 संबंधी 1। ठीक है, जब वहाँ x अक्ष कहेगा तो y बराबर 0 लेंगे तो उसका अनुपात यह आएगा, जब वहाँ पर y अक्ष कहेगा तो x बराबर 0 लेंगे तो इसका आंसर, जिस क्राइटेरिया के थ्रू क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर 2 संबंधित 3। यदि क्वेश्चन बदलेगा तो आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे, x अक्ष कहेगा तो y बराबर 0 लेंगे, y अक्ष कहेगा तो x बराबर 0 लेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप ऑलरेडी समझ लीजिएगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आप उसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में हमको जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।